हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी वो एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग कराएगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। इस रीडिंग में हम और गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। इससे जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सबका भी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में। हमारे पास पहले कुछ कार्ड्स आए हैं, वो है पहला कार्ड है द मैजिशियन, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोल्स। वाओ, मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली डेफिनेटली कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो फॉर सम रीजंस। इवन अगर आप नेगेटिव भी सोच रहे हो तो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ आपके हक में बेहतर हो जाएगा उसमें। आप में से वो लोग जो अक्सर मैं अपनी रीडिंग्स में मेंशन करती हूँ जो नेगेटिव सोच रहे होते हैं उनके लिए कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि समहाउ अगर आप नेगेटिव सोच के कुछ सोचते हो कि आप ये नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि वो भी आपके हक में आपके लिए सिचुएशन में जो है वो आपको मैनिफेस्ट कर देगा आपकी सिचुएशन एग्जैक्टली जैसे आप चाहते थे। शायद आप में से कुछ लोग गिव अप कर रहे हो कि नेगेटिव होकर, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो कि सोच रहे हो कि ठीक है चीज़ें वर्कआउट नहीं होती लव लाइफ में तो नहीं हो, तो यू आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ लाइक गेट द बर्डन ऑफ योर शोल्डर बेसिकली। अगर आप उस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे थे, एंग्जाइटी हो रही थी, मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक उस चीज़ में से अपने आप को निकालना चाहोगे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपने अगर ये सब कर लिया हुआ है तो आप बहुत करीब हो, और अगर आपने नहीं किया तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपके अंदर ये चेंज आएगा जहाँ पे यू गोना फील लाइक कि ठीक है, होता है तो हो जाएगा, नहीं होता तो नहीं हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप कुछ नेगेटिव भी सोच रहे हो तो इट्स गोना सम हाउ वर्क आउट फॉर यू इन योर फेवर, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जो मांगी हुई दुआएं हैं, आपकी जो विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं लव लाइफ को लेकर, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक दे हैव बीन हर्ड एंड आंसर्ड। और मुझे लगता है कि आपको आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा एक अनसीन अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें आपको वर्कआउट होती दिखेंगी आपकी लव लाइफ में। आप में से वो लोग जो राइट नाउ बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हैं कि लव लाइफ में कैसे कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है चीज़ें बेहतर होने की, या अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से रास्ता बनेगा जहाँ पर आपकी शादी किसी पर्सन से हो सके, मुझे लगता है कि वो अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में आ जाएगा, हो जाएगा, सिचुएशन ऐसी डेवलप हो जाएगी जहाँ पर आपके हक में चीज़ें वर्क करना शुरू हो जाएंगी। सो दैट इज़ वाई मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की दुआएं, या फिर अगर आपकी अपनी दुआएं नहीं और अगर आपकी अपनी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है तो मुझे लगता है कि किसी और की मांगी हुई दुआएं आपके लिए जो है वो पूरी होने वाली हैं। मुझे लगता है कि आप में से हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो जो कि वैसे तो बहुत आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो टूवर्ड्स पीपल, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर सेल्फ तो शायद आप अपने आप को लेकर इतना मतलब अपने आप को लेकर फॉर ग्रांटेड लेते हो। मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन टू आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपके लिए शायद दुआ करते हैं, जो जिसकी दुआएं पूरी होती हुई भी दिख सक रही हैं। हो सकता है कि जो आपकी नेगेटिविटी के बावजूद आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने वाला है, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ कुछ आपकी गुड डीड्स हो सकती हैं, कुछ चैरिटी वर्क्स हो सकते हैं, बट कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ ब्लेसिंग आएगी आने वाले दिनों में। और अगर आपके रिश्ते आते हैं रिजेक्ट हो जाते हो तो मुझे लगता है कि वो सिचुएशन आपके लिए वर्क कर सकती है, क्योंकि कोई आपको चूज़ करने वाला है आने वाले दिनों में। और मुझे लगता है कि वही लोग होंगे जिनके लिए आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं लोगों की, और आपकी यानी कि दुआएं आपकी जो मांगी में पूरी होंगी। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि सारे कार्ड्स इंडिकेटिव हैं कि कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव हो रहा है। हो सकता है आपने अपने आप से जो स्ट्रगल आप कर रहे थे अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, हो सकता है कि आप उस स्ट्रगल में कामयाब हो गए हो, जिसके रिजल्ट में आपके लिए आपकी डिज़ायर जो है आपको पूरी होती दिखेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है अनएक्सपेक्टेड, जो कि शायद आप में से मेजॉरिटी लोग मुझे लग रहा है गिव अप कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाई, बट ये कार्ड भी इज अ साइन कि शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इतना ज़्यादा वेट करके थक चुके हैं कि आपका दिल कर रहा होगा कि बस होना है तो हो जाएगा, नहीं होता तो नहीं हो। और इन दैट सिचुएशन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू वॉक इन टू योर लाइफ। आप में से अगर कोई सिंगल है उनके लिए भी, अगर आपका स्पेसिफिक समवन है तो वो भी हो सकता है, बट कोई भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप फंसे हुए और आपको लगता है कि कुछ वर्कआउट नहीं होने वाला, मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली एक ब्लेसिंग की तरह ये सिचुएशन ऐसी वर्कआउट होगी कि आप खुद भी हैरान हो जाओगे। और सीम्स लाइक ये जो सिचुएशन डेवलप होती दिख रही है, इट्स गोना बी वेरी ब्यूटीफुल, जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ और ब्लेसिंग्स लेके आएगी। मुझे लगता है कि आने वाले जो समर के मंथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेंगे। आने वाले 2 से 3 महीने आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा मेजर रहेंगे। आपकी लव लाइफ में
जो चेंजेस दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों की शादी जो है वो समर सीजन में हो, या फिर रिश्ता पक्का हो जाना, बात पक्की हो जाना, उसकी भी चांसेस हैं आपके स्पेसिफिक समवन के साथ, या जो भी स्पेसिफिक समवन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आप में से कुछ लोग, अच्छा लेट मी पुल सम कार्ड्स फॉर द पीपल जो कि स्पेसिफिक समवन से डील कर रहे हैं। लेट्स सी कि उनकी एनर्जीज टूवर्ड्स यू क्या आने वाली है आने वाले दिनों में, फिर उसके बाद ओरेकल गाइडेंस लेंगे। जो ऑलरेडी किसी स्पेसिफिक समवन से डील कर रहे हैं उनके लिए क्या आने वाला है। अगर आपके पर्सन को कोई चीज़ रोक रही थी, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक उस सिनेरियो से निकल रहे हैं, और या निकल चुके हैं, और आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। मुझे लगता है कि अभी 1-2 दिन में तो शायद एक्शन नहीं लेगा ये पर्सन आपका, जो भी है, लड़का या लड़की, लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है, इट सीम्स लाइक कि कुछ है जो कि ये वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा है अपने एंड से, और मुझे लगता है कि कोई चीज़ें जो इसको रोक रही थी उन सब से निकल कर, अगर निकल भी चुके हैं तो स्टिल ये आपको ऑब्जर्व करेंगे दूर से फॉर सम टाइम, उसके बाद ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। सो मुझे लगता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक समझ से डील कर रहे हो तब भी आपको, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तब भी कम्युनिकेशन आने वाली है आपकी इस इंसान के साथ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ब्लेसिंग्स, लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, और आपकी लव लाइफ में जो वेल डिज़र्विंग आपकी एक फेज़ है वो शुरू होने वाला है। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। डिटर्मिनेशन लीड्स टू फॉर्चून। अगर आप डिटर्मिन्ड हो टू हैव ब्यूटीफुल लाइफ इन योर लव लाइफ, मुझे लगता है कि कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आप में से वो लोग जो इवन कि गिव अप भी कर रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद से कर रहे हैं कि आप ये सब डिज़र्व नहीं करते हो, आप नेगेटिविटी डिज़र्व नहीं करते हो, आप पर्सन से प्यार डिज़र्व करते हो, रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, शादी डिज़र्व करते हो। तो मुझे लगता है कि जो आपके ख्वाब है, जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी डिटर्मिनेशन है कि नहीं, यू हैव टू बी इन अ पॉजिटिव फुलफिलिंग रिलेशनशिप, वो आपको लीड करेगा टुवर्ड्स द वन जिससे आपकी शादी होगी या फिर आपको कमिटमेंट मिलेगी। लेट्स सी वन मोर कार्ड, डॉन ऑफ लव। लव इज़ राइजिंग ऑन द हराइजन ऑफ योर लाइफ। सो अगेन मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में बहुत पॉजिटिव एक शिफ्ट है जो मुझे दिख रहा है आते हुए, और मेजॉरिटी लोगों के लिए आते हुए दिख रहा है। इट्स लाइक आई सेड अर्लियर कि अगर आप नेगेटिव भी सोचते हो तब भी कुछ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव होने वाला है। सो प्रिपेयर आप, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, कुछ खूबसूरत आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड रहेगा मेजॉरिटी लोगों के लिए, क्योंकि आप शायद गिव अप कर चुके हो या फिर कर रहे होगे आने वाले दिनों में, जहाँ पर ये सिचुएशन डेवलप होती दिख रही है। लेट्स सी कि कितने टाइम में आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो, कितना टाइम लगेगा। इवन तो कि शादी वाली चीज़ मुझे लगता है, ये शादी या बात पक्की होना सिचुएशन उस लेवल तक जाना, उसमें मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने लगेंगे, लेकिन ये जो एनर्जीज हैं ये कब तक आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओके आप अगर अपने मेडिटेशंस करो, अपने आप को जैसे आप में से वो लोग जो कि नेगेटिव भी सोच रहे हैं, मूव ऑन करने का भी सोच रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद से, इस डिज़ायर से कि आपकी लाइफ में कुछ आप अच्छा डिज़र्व करते हो, तो और मतलब ये ब्रोकन हार्ट से लेकर आप उस इंटेंशन से या उस बैकग्राउंड से अपने आप के लिए रास्ता एक नया चूज़ नहीं कर रहे हो, तो मुझे लगता है आप बहुत करीब हो। अगर आप स्टिल अगर आप सोचते हो कि आप गिव अप कर देते हो इस स्पेसिफिक रिलेशनशिप को लेकर या फिर लव लाइफ की सिचुएशन को लेकर, जहाँ पर आप सोचते हो कि रिश्ता नहीं आ रहा है या कोई बात पक्की नहीं हो रही, और आप इस सोच के साथ गिव अप करते हो कि आपको कोई नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको अपने आप को ये इंटेंशन रखनी चाहिए अपने सामने कि जो एक्सक्यूज मी, जिस तरह का पर्सन आपको चाहिए, जिस तरह का रिलेशनशिप आप डिज़ायर करते हो, वैसा अगर होगा तो आप शादी के लिए रेडी हो, आप वेलकम करोगे ऐसे रिश्ते को। और अगर वो पर्सन या उस तरह का प्रपोजल, रिश्ता, पर्सन, जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी विश है, अगर आपको उससे उस लेवल की चीज़ नहीं मिलती है, उस लेवल का प्रपोजल नहीं मिलता है, तो यू आर रेडी टू बी प्रॉब्ली सिंगल और व्हाटएवर। अगर आप उस इंटेंशन से चीज़ों को लेट गो करते हो, बजाय इसके कि ये सोचो कि आपकी तो किस्मत ही ख़राब है, आपकी लव लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ अगर आप कर रहे हो तो आपको वो नहीं करनी चाहिए। आपको सरेंडर करना चाहिए, बिलीविंग कि यू डिज़र्व द बेस्ट। और जब आप बिलीव रखोगे, डिटर्मिन रहोगे कि यस यू डिज़र्व द बेस्ट, तो आपको वो मिलेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ चल रहे हो तो वो आपको नहीं करना है, वो आपको अवॉइड करना है। अगेन, to stay positive, to stay in that right
क्या कहते हैं, अलाइनमेंट, आप अपने आप को पॉजिटिव रखो। चाहे आप गिव अप भी कर रहे हो किसी पर्सन के ऊपर, नो दैट कि आप डिजर्विंग हो टू गेट द बेस्ट। और अगर आप उस माइंडसेट के साथ, उस फेथ के साथ किसी चीज़ के ऊपर गिव अप भी करते हो, किसी चीज़ को सरेंडर भी करते हो, तो वो आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप इस नेगेटिविटी के साथ गिव अप करते हो कि आपकी ज़िंदगी में तो कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, और आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करो, ये भी नहीं कहो कि कुछ होना होगा तो हो जाएगा, यू थिंक ऑफ इट टू बी द एंड ऑफ टाइम्स, कि आपकी तो ज़िंदगी ख़त्म है, आपकी तो लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर आप उस सोच के साथ चल रहे हो तो यू हैव टू स्टॉप दैट थॉट, और आपको उसको रिप्लेस करना है और अपना टाइम स्पेंड करना है अपने रब के साथ, मेडिटेशंस करनी है, कोशिश करनी है कि रियलाइज़ करो कि आप डिज़र्विंग हो टू हैव द बेस्ट लाइफ एवर। अगर आप ये बिलीव करोगे और इसके ऊपर डटे रहोगे तो आपको उस तरह की लाइफ मिलेगी जैसे आप डिज़र्व करते हो। सो डोंट गिव इन टू एनीथिंग शिटी, बट डोंट गिव अप ऑन द डिवाइन कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। डेफिनेटली हो सकता है। एंड प्लस अगर आपने डीड्स की हुई हैं अच्छी लोगों के साथ तो आपके लिए डेफिनेटली ब्लेसिंग आएगी आने वाले दिनों में। बट मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग जो कि थोड़ा स्लो ऑब्ज़र्व करेंगे चीज़ें चेंज होते हुए, वो लोग होंगे कि जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, अपने आप को ऐसी थॉट्स में रख रहे हैं जो कि नेगेटिव है। अगर आप उसमें से अपने आप को निकाल देते हो, जैसे गिव अप करते हो या सरेंडर करते हो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मुझे लगता है कि आपके लिए चीज़ें डिलेड होंगी, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि कुछ ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आएंगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।